नमस्कार साथियों, जीके सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम पॉलिटी के टॉप 20 क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि आपके आर्मी ओपन भर्ती, आर्मी रिलेशन भर्ती और टीए के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। देखिए, पॉलिटी पॉलिटी का मतलब क्या होता है? संविधान। संविधान का मतलब क्या होता है? सम धन विधान। सम का मतलब क्या होता है? समान। और विधान का मतलब होता है नियम या फिर कोई भी कानून, यानी कि सभी के लिए समान कानून हो। खैर, हम इन बातों पर चर्चा नहीं करने वाले, पर हम सीधे प्रश्नों को देखने वाले हैं, किस प्रकार से आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ऐसा कोई नहीं पूछेगा कि संविधान का मतलब क्या होता है, या फिर आपके इंटरव्यू तो होता नहीं है कि भाई आपको पूछ ले कि संविधान का मतलब क्या होता है। इसमें आपके किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, टॉप 20 क्वेश्चन लेके आया हूँ ये। ठीक है, तो एक एक करके हम प्रश्नों पर चलते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, भारत का संविधान किस वर्ष लागू हुआ? भारत का संविधान किस वर्ष लागू हुआ? पहला प्रश्न है, भारत का संविधान किस वर्ष लागू हुआ? पहला ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, दूसरा है 26 जनवरी 1950, तीसरा है 26 नवंबर 1949 और चौथा है 15 अगस्त 1950। तो भारत का संविधान किस वर्ष लागू हुआ? देखिए, 15 अगस्त 1947 इस डेट को क्या हुआ था? इस डेट को आपके भारत क्या हुआ था? आज़ाद हुआ था। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। फिर है 26 जनवरी 1950, इस दिन संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। 26 नवंबर 1949 इस दिन संविधान बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 15 अगस्त 1947 क्या हुआ था? भारत भारत आज़ाद हुआ था। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था और 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, तो प्रश्न क्या पूछा है? संविधान किस वर्ष लागू हुआ? तो लागू किस वर्ष हुआ? 26 जनवरी 1950 को हुआ था। तो इस बात का ध्यान रखना, यहाँ से किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है कि संविधान बनकर कब तैयार हुआ? तो 26 नवंबर 1949, और लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950। दो प्रश्न आपके तैयार हो चुके हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? स्थायी का मतलब होता है फिक्स, है ना। स्थायी अध्यक्ष कौन थे? पहला ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू और सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे। कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति थे। तो इसमें तो हम लिख सकते हैं राष्ट्रपति। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भीमराव अंबेडकर। अब मैं एक प्रश्न पूछता हूं आपसे कि संविधान किसने बनाया? संविधान किसने बनाया? पहला ऑप्शन है आपके सामने महात्मा गांधी, दूसरा है भीमराव अंबेडकर, तीसरा है जेबी कृपलानी और चौथा है संविधान सभा। संविधान किसने बनाया? तो इसका कई लोग इसका आंसर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दे रहे हैं। ठीक है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसका आंसर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं होकर संविधान सभा है, क्योंकि संविधान सभा में 389 सदस्य थे। ठीक है, एक भीमराव अंबेडकर नहीं थे। भीमराव अंबेडकर तो केवल प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जिसमें 7 सदस्य थे, एक तो अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य। तो भीमराव अंबेडकर क्या थे? इनको संविधान का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, और पहले कानून मंत्री भी भीमराव अंबेडकर थे। जवाहरलाल नेहरू ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री, और सर्वाधिक यानी कि लंबा कार्यकाल किसका रहा आज तक का? तो ये आपके जवाहरलाल नेहरू का था। सच्चिदानंद सिन्हा ये थे अस्थायी अध्यक्ष। अस्थायी अध्यक्ष किसके? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। तो यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? देखिए, अस्थायी तो कौन थे? 9 दिसंबर 1946 को कौन बने थे? अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, और स्थायी अध्यक्ष थे ये आपके थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्थायी अध्यक्ष ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी थे। तो यहाँ से किस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है? पहला प्रश्न तो आपके सामने है कि स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो कौन हो गए आपके? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? दूसरा प्रश्न। तीसरा, विधि मंत्री या फिर कानून मंत्री कौन थे? तीसरा प्रश्न। चौथा प्रश्न, आपके भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? ये बन सकता है। और पांचवा प्रश्न, भारत का संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ये प्रश्न कुल 6-7 प्रश्न बन चुके हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? मूल अधिकार, प्रस्तावना, मौलिक कर्तव्य या फिर नीति निर्देशक तत्व?
संविधान की आत्मा। तो देखिए मूल अधिकार भारतीय संविधान के कौन से भाग में है? तो सबसे पहला प्रश्न तो यही बनता है कि मूल अधिकार संविधान के कौन से भाग में है? तो भाग 3 में। कौन से भाग में? भाग 3 में। भाग 3 में, ठीक है। कुल कितने हैं? प्रारंभिक यानी कि शुरुआत में कितने थे? 7 थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 6 मूल अधिकार है। अनुच्छेद 12 से 35 तक। 12 और 13 में, 12 में तो राज्य की परिभाषा है, 13 में विधि यानी कि कानून की परिभाषा है, और मूल अधिकार जो मूल रूप से 14 से 35 तक है, ठीक है। तो मूल अधिकार कितने हो गए? भाग 3 में कितने हो गए? पहले कितने थे? 7 थे। वर्तमान में कितने हैं? 6। तो इन चीजों का ध्यान रखना। अगला है प्रस्तावना। प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। कहा किसने? तो ठाकुरदास भार्गव ने कहा था। ठाकुरदास भार्गव ने कहा था। ये प्रश्न है वो पुराना हो चुका है कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। ये पहले के जमाने में प्रश्न पूछे जाते थे, लेकिन वर्तमान में क्या पूछा जा सकता है कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा? तो ठाकुरदास भार्गव ने कहा। अगला है मौलिक कर्तव्य। मूल कर्तव्य है ये मूल रूप से संविधान में थे या बाद में जोड़े गए? पहला प्रश्न तो यही बनता है कि मौलिक कर्तव्य मूल रूप से संविधान में थे या बाद में जोड़े गए। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये मूल रूप से संविधान में नहीं थे। ये 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा बाद में जोड़े गए। कितने जोड़े गए? 10 जोड़े गए, और 11वां है वो आपके 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया, ठीक है। तो वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य है? तो वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य है। कौन से भाग में? तो भाग 4A में, ठीक है। भाग 4A या फिर भाग 4(1) में। नीति निर्देशकता तो ये कहाँ से लिए गए? आपके आयरलैंड से लिए गए, ठीक है। कौन से भाग में है? तो भाग 4 में। कितने? भाग 4 में, ठीक है। और मूल अधिकार कहाँ से लिए गए? मूल अधिकार आपके USA यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। तो यहाँ से लगभग हमने 10 से 15 प्रश्न निकाल लिए। तो संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? लेकिन इससे पहले आपको ये प्रश्न पूछ रहा हूँ कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय है वो, मैं इसका आंसर दे देता हूँ ना उससे पहले। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? दिल्ली में, ठीक है। देखिए भारत का सर्वोच्च न्यायालय वर्तमान में तो दिल्ली में है। कब ये आपके हुआ? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय वो दिल्ली में स्थापित हुआ। लेकिन दिल्ली में था, इससे पहले कहाँ था? इससे पहले आपके कहाँ था? कलकत्ता में था। दिल्ली से पहले कहाँ था? कलकत्ता में था। लेकिन दिल्ली में कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। अगला, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? अभी मैं बता चुका हूँ, ये मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, ये सब बता चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 और भाग 4A। ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं, ठीक है। भाग 4A, ये कहो, भाग 4 कहो या भाग 4(1) कहो, कुछ भी कहो समान ही है, ठीक है। तो भाग 1 में क्या है? भाग 1 में क्या हो गया आपके? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, यानी कि भारत का जो सीमा है कहाँ से कहाँ तक है, कितने राज्य होंगे, इन सब बातों का उल्लेख भाग 1 में। भाग 2 में क्या है? भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है, नागरिकता का, ठीक है। नागरिकता यानी कि आप भारत के मूल नागरिक हो, आपको भारत की नागरिकता वो छुड़ाई नहीं जा सकती। अगर आप देश का अपमान करते हो या फिर जो भी कानून का उल्लंघन करते हो तो आपको नागरिकता छुड़ाई जा सकती है। आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करते हैं तो यहाँ की नागरिकता है वो स्वतः समाप्त हो जाएगी। अगर आपके बाप दादा या फिर परदादा, लकड़ दादा, जो भी आपको वो पाकिस्तान थे, भारत स्थानांतरित हुए, उन सभी शर्तों का उल्लेख है। अगर आप पाकिस्तान से भारत में आए हो तो आपको 7 वर्ष तक भारत में रहना होगा, उसके बाद में आपको भारत की नागरिकता मिलेगी। या फिर पाकिस्तान नहीं, कोई भी देश हो, ठीक है। भाग 3 में क्या हो गया? मूल अधिकार हो गए, मूल या फिर मौलिक अधिकार हो गए, मौलिक अधिकार। भाग 4 में आपके नीति निर्देशक तत्व हो गए, नीति निर्देशक तत्व, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व हो गए। और भाग 4(1) में आपके मौलिक कर्तव्य या फिर मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य। ये कुछ एक बातें आपको ध्यान रखनी है। तो प्रश्न क्या पूछा है? मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं? तो मूल अधिकार किस भाग में? भाग 3 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
ठीक है। भाग 1 में संघ है उसका राज्य क्षेत्र, 2 में नागरिकता, 3 में मूल अधिकार, 4 में नीति निर्देशकता, तो और 4 1 में क्या हो गया, मूल कर्तव्य हो गया। अगला प्रश्न, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? प्रश्न पूछा है आपको, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, तो ये सीधे सीधा आपके 552 है। ठीक है, इसमें कुछ डिटेल में बताने की आवश्यकता नहीं है। अगला है, भारत का संविधान किस देश के संविधान से अधिक प्रभावित है? भारत का संविधान प्रभावित का मतलब, प्रभाव का मतलब क्या हुआ? प्रभाव का मतलब कि एक तरीके से कह सकते हैं कि जो संविधान है वो अधिकतम जो तत्व है वहाँ वो कहाँ से ग्रहण किए गए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका, क्योंकि यहाँ से मेन 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 यानी कि मूल अधिकार, मौलिक अधिकार, मूल अधिकार हो गए। ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन हो गया, न्यायिक पुनरावलोकन हो गया। ठीक है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता वगैरह सब यहाँ से लिए गए हैं। कहाँ से? अमेरिका से। अगला, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है यार, कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, आप कहोगे सर ये तो स्टेट पॉलिटी का क्वेश्चन हो गया, इसका इंडियन पॉलिटी से क्या लेना देना, लेकिन इंडियन पॉलिटी से, क्योंकि यहाँ पे देखिए राष्ट्रपति भी है, प्रधानमंत्री भी है। ठीक है, इन दोनों में से एक होगा। ठीक है, मुख्यमंत्री तो हो ही नहीं सकता और विधानसभा भी हो ही नहीं सकता। राष्ट्रपति ये सेंटर का होता है, प्रधानमंत्री भी सेंटर यानी कि केंद्र का होता है। तो ये आपके इंडियन पॉलिटी से संबंधित है। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री। कौन से अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद आपका 155, ध्यान रखना थोड़ा, अनुच्छेद 155 के तहत। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम कानून मंत्री कौन था? ये मैं बता चुका हूं पहले ही प्रश्न में, मैंने आपको बताया था कि भारत का पहला कानून मंत्री कौन था। बताइए, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? देखिए, भारत के पहले प्रधानमंत्री तो हो गए आपके जवाहरलाल नेहरू, ये तो हो भी नहीं सकता। पहले राष्ट्रपति हो गए। ठीक है, और इसका सही आंसर हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर, ये मैं आपको बता चुका हूँ, इसमें ज़्यादा डिटेल में बताने की आवश्यकता नहीं है। मूल कर्तव्य संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? ये भी मैं बता चुका हूँ। मूल कर्तव्य संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो देखिए, पहली बात तो मूल कर्तव्य है कौन से भाग में, इसको मैं थोड़ा डिटेल में पढ़ाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य, पहली बात ध्यान रखना आपको, भाग कौन सा भाग? भाग 4(1) में या फिर 4(क) में या 4(a) में। ठीक है, मूल कर्तव्य। उसके बाद में कुल कितने हैं? कुल कितने हैं? यहाँ प्रारंभ, और यहाँ लिखता हूं वर्तमान। प्रारंभ में कितने थे? प्रारंभ में आपके 10 थे, वर्तमान में कितने? 11 है। 11वां कौन सा है? वो 14 वर्ष से कम के बच्चों को कारखानों में या फिर किसी भी ऐसी जगह नहीं भेजा जा सकता जहाँ छोटे बच्चों को नुकसान हो, वहाँ स्कूल भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कौन से संशोधन द्वारा? 86वां संशोधन 2002 द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। और मूल कर्तव्य है वो कब जोड़े गए? तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में जोड़े गए। ठीक है, मूल रूप से संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। ये 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में जोड़े गए। कुल कितने जोड़े गए? 10 जोड़े गए। प्रारंभ में कितने थे? 10 थे। वर्तमान में कितने? 11 है। 11वां कब जोड़ा गया? 86वां संशोधन 2002 में जोड़ा गया। ठीक है, 86वां संशोधन 2002 में जोड़ा गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, अगला प्रश्न, भारतीय संसद द्विसदनीय है, इसके 2 सदन कौन से हैं? भारतीय संविधान में वो 2 सदन वाली है, इसमें 2 सदन कौन कौन से हैं? देखिए, एक होता है सदन, एक होता है अंग। इसमें भी आपको थोड़ा डिटेल में जाना होगा। देखिए, एक होता है सदन, सदन। ठीक है, सदन कितने हैं? 2 सदन है। ठीक है, एक होता है अंग। अंग का मतलब क्या होता है? अंग का मतलब होता है हिस्सा। अंग का मतलब क्या हो गया? अंग का मतलब होता है हिस्सा या फिर भाग। अंग कितने हो गए? अंग तो 3 है। ठीक है, सदन कितने? 2 है। सदन का मतलब होता है ग्रह या फिर घर, कोई जगह, कोई स्थान, है ना। जैसे मैंने कहा 2 कमरे, तो ये क्या हो गया? 2 सदन हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा एक आदमी और 2 कमरे, ये क्या है? अंग है। ठीक है, तो यहाँ पे अंग कितने हैं? अंग 3 है। अंग 3 है। और सदन कितने हैं? सदन 2 है। ठीक है, सदन कौन कौन से? एक तो है लोकसभा, लोकसभा, और दूसरा है राज्यसभा, राज्यसभा। ये तो हो गया आपके सदन। अंग कितने हैं? अंग आपके 3 है। कौन कौन से? पहला तो है आपका लोकसभा, लोकसभा।
दूसरा है राज्यसभा, राज्यसभा, और तीसरा है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि संविधान जो आपका है भारतीय संविधान द्विसदनीय है, इसके सदन कितने हैं? सदन दो है, लोकसभा और राज्यसभा, और अंक कितने हैं? 3 है। देखिए यहाँ से एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि संसद का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, राज्यसभा का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, लोकसभा का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, सरल, 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 सरल मतलब आसान, सरल। ठीक है, स का मतलब क्या हो गया? स का मतलब होता है संसद, संसद। र का मतलब हो गया राज्यसभा, राज्यसभा, और ल का मतलब हो गया लोकसभा, लोकसभा। ठीक है, और सरल के बाद में आपको ध्यान रखना है 79, 80 और 81। ठीक है, तो यहाँ पे डिटेल सीधा आपको पेस्ट कर देना, संसद 79 में, राज्यसभा कितने में? 80 में, और लोकसभा कितने में? 81 में। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संसद का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में? संसद का उल्लेख आपके 79 में, राज्यसभा का उल्लेख कौन से में? 80 में, और लोकसभा का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में? 81 में। ठीक है, ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो गया? द्विसदनीय, दो सदन कौन से? लोकसभा और विधानसभा नहीं होंगे, लोकसभा और राज्यसभा ये हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है और आगे भी आपके पूछने की संभावना है। भारत का राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 35 वर्ष। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री की, यानी कि प्रधानमंत्री जो लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, उसकी कितनी हो जाएगी? 25 वर्ष। ठीक है, और राष्ट्रपति की कितनी है? 35 वर्ष है। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4, 5, 6 या 7? लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? एक मैं लिखूं यहाँ पे लोकसभा, लोकसभा, एक राज्यसभा, राज्यसभा, एक है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, और इसमें प्रधानमंत्री भी शामिल कर सकते हैं। ठीक है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष का। ठीक है, राज्यसभा का कितना होता है? 6 वर्ष का होता है, और राष्ट्रपति का कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। ये ध्यान रखना है। यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है कि लोकसभा का कार्यकाल कितना? 5 वर्ष, राज्यसभा का कितना? 6 वर्ष, और राष्ट्रपति का कितना? 5 वर्ष। ठीक है, और आपके प्रधानमंत्री का भी 5 वर्ष ही होगा। भारत का राष्ट्रीय आपात पहली बार कब लागू हुआ? पहली बार जो राष्ट्रीय आपात है, आपात का मतलब क्या हो गया? कोई भी अपने एकदम क्या कहें उसको, आपत्ति विपत्ति है ना, तो एकदम ये पहला जो राष्ट्रीय आपात है, ये पहली बार कब लागू हुआ था? 1962 में, यानी कि भारत चीन युद्ध के समय। प्रधानमंत्री कौन थे? आपके जवाहरलाल नेहरू थे। और राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति उस समय थे आपके डॉक्टर फखरुद्दीन अहमद। ठीक है, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? संविधान सभा, जो संविधान सभा बनी थी उस समय मूल रूप से, यानी कि कुल कितने सदस्य थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 389। ठीक है, अगला प्रश्न, संविधान सभा का प्रतीक क्या था? इंपोर्टेंट प्रश्न है। घोड़ा, हाथी, गाय या बैल? संविधान सभा का प्रतीक क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हाथी। तो ये सीधे सीधे फैक्ट है। अगला, राष्ट्रध्वज को मान्यता कब मिली? राष्ट्रध्वज यानी कि जो भारतीय झंडा है, तिरंगा है, उसको मान्यता कब मिली? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, अगला प्रश्न, संविधान सभा कुल कितने समय अस्तित्व में रही? वेरी 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 वेरी, जो आप मतलब सोचो ना, उतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, संविधान सभा कुल कितने समय अस्तित्व में रही? पहला ऑप्शन है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, दूसरा है 3 वर्ष 1 माह 19 दिन, तीसरा है 3 वर्ष 1 महीना और 16 दिन, और चौथा ऑप्शन है 3 वर्ष 1 माह और 16 दिन। देखो, दो चीजें हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को क्या हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। संविधान बनकर कब तैयार हुआ था? तैयार कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1949। ठीक है, और संविधान लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। ठीक है, अब देखिए संविधान सभा कुल कितने समय अस्तित्व में रही? बहुत सारे
लड़कों के मन में या फिर स्टूडेंट्स के मन में ये होगा कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये संविधान बनने में समय लगा था। यानी कि पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और 26 जनवरी 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, सॉरी 26 नवंबर है ना, 26 नवंबर 1949 है, 26 जनवरी नहीं है, 26 नवंबर 1949 है, 26 नवंबर। ठीक है, ये कितने हो गए, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, 11 मंथ और 18 डेज हो गए। ठीक है, ये तो संविधान बनने में टाइम लगेगा। 9 दिसंबर से 26 जनवरी 1949 तक, यहाँ तक तो संविधान बना था। लेकिन 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, तब तक संविधान सभा है वो अस्तित्व में रही थी और उसके बाद में 26 जनवरी के बाद में संविधान सभा को भंग कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक अगर आप डेज काउंट करोगे तो 1 वर्ष, सॉरी 3 वर्ष और 1 महीना और 16 दिन आंसर आएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 वर्ष 1 महीना और 16 दिन। अगर आपको पूछ ले कि संविधान बनने में कितना समय लगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखना है। अगला, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? अभी बता चुका हूँ पिछले क्वेश्चन में। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। ठीक है, तो ये थे आपके टॉप 20 क्वेश्चन भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के, जो आपके आर्मी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एक बार इसका वापस रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला प्रश्न था, संविधान भारत का संविधान किस वर्ष लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। इसके बाद में संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को कहा जाता है। मूल अधिकार कौन से भाग में? भाग 3 में। नीति निर्देशक भाग 4 में। मूल कर्तव्य भाग 4(1) में। ठीक है, इसके बाद में सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया? दिल्ली में। कब? 26 जनवरी 1950 को। मूल अधिकार संविधान के किस भाग में दिए गए? भाग 1 में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, दूसरे में नागरिकता, तीसरे में मूल अधिकार, चौथे में नीति निर्देशक तत्व और 4(1) में मौलिक कर्तव्य। फिर 5 में आपकी संघ सरकार आ जाती है। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552। संविधान है वो किस देश का प्रभाव ज्यादा है? तो इसमें अमेरिका का हो जाएगा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 155 के तहत। भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो आपके भीमराव अम्बेडकर हो जाएंगे कानून मंत्री या फिर विधि मंत्री या फिर लॉ मिनिस्टर। मूल कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? 42वां संशोधन। कौन से भाग में? भाग 4(1) में। प्रारंभ में कितने थे? 10 थे। वर्तमान में कितने? 11। 11वां कब जोड़ा गया? 86वां संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। संसद दो सदन है, कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। अंक कितने हैं? 3 है। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। सरल यानी कि 79, 80, 81। संसद 79, राज्यसभा 80 और लोकसभा 81। राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 वर्ष। ठीक है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। राज्यसभा का 6 वर्ष का। राष्ट्रपति का 5 वर्ष का। प्रधानमंत्री का भी 5 वर्ष का। आपातकाल पहली बार 1962 में। उसके बाद में संविधान कुल कितने सदस्य थे? 389। संविधान का प्रतीक क्या? हाथी, संविधान सभा का। राष्ट्रध्वज को मान्यता 22 जुलाई 1947। संविधान सभा कुल कितने समय तक अस्तित्व में रही? 3 वर्ष 1 माह और 16 दिन तक। बनने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। और पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो ये थे आपके टॉप पॉलिटी के 20 प्रश्न। कैसी लगी क्लास एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हम इस क्लास को रेगुलर कर सकें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।